ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप गीता दर्शन के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक पर विचार श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ब्रह्मण्य आधाय, परमात्मा के समर्पित होकर और आसक्ति को त्याग कर जो कर्म करते हैं वह लिप्यते नप्स पापेन, वो पाप पुण्य आत्मक कर्मों से लिपायमान नहीं होते। दृष्टांत दिया पद्म पत्र मेवा अम्बसा, जैसे कमल का जो पत्ता होता है जल में रहता है लेकिन जल से कभी लिपायमान नहीं होता, इसी तरह योगी संसार में रहते हुए कर्मों से लिपायमान नहीं होते। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। जिन्होंने अपने को परमात्मा के समर्पित करना है वो योगीजन कर्म करते हैं, आसक्ति को त्याग कर, फलासक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। काया से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते। कर्म में भी कोई आसक्ति नहीं रखते, आसक्त होकर कर्म नहीं करते, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करते हैं, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं। तो काया से स्नान आदि कर्म, गंगा स्नान है, गंगा जी का स्नान है, जमुना जी का स्नान है और सरयू जी का स्थान है, नर्मदा जी का स्नान है, उससे काया की शुद्धि होती है। जलेन, जल से शरीर शुद्ध होता है, इसलिए कायेन जल स्नान करते हैं। मनसा, मन से भी स्नान करते हैं। मन की शुद्धि किससे होती है? मन जो शुद्ध होता है वह शुद्ध होता है भगवान के नाम स्मरण से, भगवान के स्वरूप स्मरण से। अब भगवान का कौन सा नाम लिया जाए? जितने भी नाम हैं सभी तो प्रभु के हैं, कोई सा भी नाम लो, पर शर्त ये होती है वो किसी गुरु की शरण में जाकर के तब नाम जप करना चाहिए, तब नाम लेना चाहिए। क्योंकि नाम लेने की जो विधि है वो गुरु शरणागति से ही प्राप्त होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले कह चुके हैं, तत् विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्न सेव्य। अर्जुन, तत्वदर्शी ऋषियों की, गुरुओं की शरण में जाओ। तो नाम स्मरण से, प्रभु का ध्यान स्मरण से मन की शुद्धि होती है। विष्णु भगवान का ध्यान करो, भगवान श्री राम का ध्यान करो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। जो तत्वदर्शी सतगुरु हैं उन सतगुरु का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मन से।
मन की शुद्धि होगी। और राग द्वेष त्यागेन मन शुद्धि, राग और द्वेष का त्याग करो तब मन की शुद्धि होगी। पर राग द्वेष जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जाते नहीं हैं। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना ऋषि मुनि बताते हैं। भगवान की शरणागति लेना, भगवान के समर्पण होना, भगवान को अपने स्वरूप के साथ एक कर लेना या अपने स्वरूप को भगवान के साथ एक कर देना, मन शुद्धि। तो मन की शुद्धि होती है। स्नान आदि से शरीर की शुद्धि होती है। प्रभु का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। और उसी प्रभु का, जिन प्रभु का हम ध्यान करते हैं, उनका निश्चय करने से बुद्धि की शुद्धि होती है। तो निश्चय के लिए है बुद्धि। निश्चय आत्मिका अंतःकरण वृत्ति सा बुद्धि। जो निश्चय आत्मक अंतःकरण की वृत्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि प्रभु का निश्चय करती है। और जब प्रभु का निश्चय करती है, उस निश्चय स्वरूप प्रभु में ठहर जाती है, बुद्धि की शुद्धि होती है। इंद्रियैरपि, इंद्रियों के द्वारा भी कर्म करो। वाणी के द्वारा, वाणी ज्ञान इंद्रियां, वाणी के द्वारा प्रभु के नाम का उच्चारण करो, जो भी आपको पसंद है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महामंत्र का जाप करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जप करो। भगवान शंकर के नाम का जप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्म आत्मैक्य भाव से जप करो। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। ब्रह्मात्मा के भाव से जप करो। नाम अनेक एक श्रीकंता, कितने नाम लें। भगवान के नाम तो अनेक हैं, अनंत हैं, लेकिन उन सभी नामों से जो स्मरण करने में आते हैं वो भगवान एक हैं। नाम की भी बड़ी महिमा है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। नाम लेने से जो भवसागर है, तो जैसे एक साधारण व्यक्ति गौपद, गौ का जहाँ खुर जमीन पर चिन्ह बना हुआ होता है, उसको बिना प्रयास के पार कर जाता है, इसी प्रकार से नाम लेत भव सिंधु, ये भव सागर को साधक भक्त ज्ञानी पार कर जाते हैं। कोई परिश्रम नहीं पड़ता, कोई कठिनाई नहीं होती। प्रहलाद को देखो, अनल शीतलाई,
अग्नि में बिठाया गया, जला दी अग्नि। प्रहलाद जी अग्नि में बैठे हैं, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, उनके शरीर भी नहीं जला, वस्त्र भी नहीं जले, कुछ नहीं। अनल शीतलाई नाम में बड़ी शक्ति है। इसलिए प्रभु का नाम, वाणी से नाम लो प्रभु का। और बड़े बड़े ऋषि मुनि नाम जप से ही उस परमात्मा को उपलब्ध हुए हैं। तो वाणी से नाम जप करो, कानों से, श्रोत्रों से भगवत कथा का श्रवण करो। तत्वज्ञ जो ऋषि हैं, संत महापुरुष हैं, उनका सत्संग श्रवण करो। भगवान के गुणों का श्रवण करो, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करो। कानों से, आँखों से भगवान के लीला आत्मक विग्रह का दर्शन करो। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। एक ही भगवान अनेक रूपों में हो गए हैं, अनेक रूप धारण किए हुए हैं। सब रूपों में उन्हीं परमात्मा स्वरूप का दर्शन करो आँखों से। झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। अगर सजदा ही करना है तो खुदा सब में रहता है। अगर सजदा ही करना है, प्रणाम ही करना है, तो सभी भगवान, सब भगवान का स्वरूप है। इसीलिए तो गीता दर्शन में कहा वासुदेवम इदम सर्वम, वेदों में कहा नारायणे वेदम सर्वम, उपनिषदों में कहा ब्रह्मई वेदम सर्वम, आत्मई वेदम सर्वम, और अनुभवी तत्वदर्शी महापुरुषों ने कहा अहमे वेदम सर्वम। जिस शय पर नजर पड़ती है, जिस शय पर नजर पड़ती है, वह खुदा नजर आती है। वह सब परमात्मा का स्वरूप है, वह सब प्रभु का स्वरूप है। आँख से देखो, देखने का ढंग चाहिए। आँख की शुद्धि होती है, कानों की शुद्धि होती है सत्संग श्रवण करके, कथा श्रवण करके, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, गुणों का श्रवण करके। आँखों की शुद्धि होती है भगवान का दर्शन करके। मंदिरों में मूर्ति रूप में, जो इंसान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, उस रूप में दर्शन करो। और चलते फिरते भगवान के जितने भी रूप हैं, जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, उनमें भी भगवान का दर्शन करो। उन मूर्तियों में, मंदिरों में मूर्ति स्थित हैं, उनमें भी भगवान मौजूद है। ये चलती फिरती भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, इनमें भी भगवान मौजूद है। इनमें भी भगवान का दर्शन करो। और कैसे दर्शन करो? राग द्वेष त्यागेन। राग और द्वेष को त्याग करके दर्शन करो। न लिप्यते कर्मणा पापेन। इस प्रकार साधक कभी कर्मों से, पापात्मक या पुण्यात्मक कर्मों से कभी लिपायमान नहीं होता, सदा मुक्त रहता है। वाणी से प्रभु का गुणानुवाद करो, लीलाओं का वाणी से वर्णन करो, श्रीमद् भागवत का पाठ करो, भगवत गीता का पाठ करो, वेदों का पाठ करो, वेद मंत्रों का उच्चारण करो, ऋचाओं का उच्चारण करो, उपनिषद के मंत्रों का उच्चारण करो। बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद आता है वेद मंत्रों का उच्चारण करने में।
ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवा। बड़ा अच्छा लगता है। गीता के श्लोकों का उच्चारण करो। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये महामंत्र हैं, भगवान के मुख से उच्चारण हुए शुद्ध सदा। मंत्रों का उच्चारण करो, उपनिषदों के मंत्रों का उच्चारण करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वाणी की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, तो इंद्रियों के द्वारा भगवत अर्पित कर्म करते हुए उन सभी कर्मों को भगवत अर्पण करो। मैं नाम लेने वाला नहीं हूँ। जो नाम का उच्चारण है इस शरीर के अंदर वही परमात्मा कर रहा है। भगवत अर्पित होकर के कर्म करो। मीरा जी से किसी ने पूछा, मीरा जी तुम अच्छा नृत्य करती हो। मीरा जी ने कहा मैं कोई नृत्य नहीं करती, मेरे पैरों में वही गिरधर गोपाल थिरकते हैं, ये नृत्य उन्हीं का है। किसी ने मीरा जी को पूछा, आप बहुत अच्छा गाती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पगों में घुंघरू हैं, सुंदर बोल हैं मीरा के, सुंदर भजन है, गायन है। किसी ने कहा मीरा बड़ा सुंदर गाती हो, तुम्हारा स्वर भी सुंदर है, तुम्हारा गायन भी सुंदर है, लहजा भी सुंदर है। मीरा ने कहा मैं कुछ नहीं गाती हूँ, मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूँ। और उसने अपने अधरों पर मुझे धर रखा है, मेरे गोपाल ने, गिरधर गोपाल ने। इसमें जो स्वर निकल रहा है ये गिरधर गोपाल का स्वर है, मेरा कोई स्वर नहीं है। गायन करना है भगवत अर्पित करके गान करो। कर्म करना है भगवत अर्पित होकर कर्म करो। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी जन कर्म करते हैं लेकिन फलम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, वो फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं, फल को नहीं चाहते, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं। किस लिए कर्म करते हैं? आत्मशुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि परमात्मा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की ज़रूरत है। परमात्मा को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की ज़रूरत है। किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध कर लो, इतना पवित्र कर लो, इतना स्वच्छ कर लो कि परमात्मा स्वयं बेकरार हो जाए तुम्हारे हृदय में आने के लिए।
तुम्हारे हृदय में बैठने के लिए, तुम्हारे हृदय में विराजमान होने के लिए खुदा बंदे से खुद पूछे और आकर पूछे, भगवान स्वयं आकर के पूछें, बताओ तुम्हारी रजा क्या है। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। जिसका परम पवित्र अंतःकरण होता है वही मुझे प्राप्त कर लेता है, वही मेरा अनुभव करता है और वही मुझ में समा जाता है और वही कृत्य हो जाता है और वही पाप पुण्यात्मक कर्मों से मुक्त हो जाता है और वही मेरे स्वरूप के साथ एक हो जाता है। फिर उसका न पुनर्जन्म, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। बड़ा सुंदर है। आज इतना ही। भगवान ने जो कहा उस पर ध्यान दें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को सरस बनाएं, रसमय बनाएं, रसोवई सह, आनंदमय बनाएं, प्रभुमय बनाएं और जीवन का आनंद लें। इन शब्दों के साथ साथ आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।